एक सवाल सबके मन में है कि अगर बहन मायावती जी ये अलायंस में, ये जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बन रहा है, ये चर्चाएं क्यों गर्म है कि अगर वो इस तरफ आ जाएं। हालांकि देखिए, जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उत्तर प्रदेश में उनकी जो चुनावी सक्सेस है वो नगण्य है इस वक्त। उत्तर प्रदेश की असेंबली में देख लीजिए कितनी बड़ी बात है ये। उसके बावजूद भी पूरा देश और सारी पॉलिटिकल पार्टीज आप क्या चर्चा कर रही हैं, अगर बहन मायावती जी इस तरफ आ गई तो एकदम रातों रात काया पलट हो जाएगा। ये शक्ति है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की, और ये शक्ति है उस संविधान को संवैधानिक तरीक़ों से, पीसफुल तरीके से, चुनाव के माध्यम से, वोटों के माध्यम से जीत कर, जब असेंबली में भी सीटें नगण्य हैं तब भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने वो इच्छा, आस लोगों के, बहुजनों के मन में जगा रखी है। वो एक मील का पत्थर है, या कि एक इसको वो बोलते हैं ना, आज के इस दौर में एक वो जो टावर होती है ना लाइट की, वो हैं। सब लोग ये उम्मीद करते हैं कि अगर वो आ जाएं तो रातों रात बहुत बड़ा चेंज आएगा, और जो अभी आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ महाज है उसमें भी बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलेगा। आज उनका मैं ट्वीट भी देख रहा था कोई, तो शायद ईवीएम के बारे में भी उन्होंने बोला है। तो आज जो हम ईवीएम का आंदोलन चला रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता मेरे मन में कितना हौसला बढ़ गया है उनका एक ट्वीट ईवीएम के बारे में देख के। बोला है पीसी में ईवीएम में, मैंने पीसी नहीं सुनी है, मैं तो अदालत में था। डॉक्टर रितु का बोला है उन्होंने, डॉक्टर रितु का भी केस था आज, तो हम लोग अदालत से निकल के सीधे अभी यहीं आए, तो मैं जान नहीं पाया। मतलब अगर मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनूंगा, उन्होंने बोला है, तो जो ईवीएम के लिए जो आंदोलन चल रहा है ना, हम लोगों का हौसला 10 गुना बढ़ जाएगा। तो मैं डेफिनेटली ये बात पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। बहन मायावती जी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ईवीएम के आंदोलन में हम लोगों को लीड करें, डॉक्टर रितु के आंदोलन में इससे लीड करें। डॉक्टर रितु की लड़ाई कोई डॉक्टर रितु की है ही नहीं। डॉक्टर रितु वो है जो आने वाले समय में हमारे देश में जो वीकर सेक्शंस की महिलाएं हैं, जो वीकर सेक्शंस के पुरुष भी हैं, उनको जो यूनिवर्सिटीज़ में देख लीजिए ताले लगा लगा के जो बाहर रखा जाता है, जो ताले नज़र आने वाले भी लग गए हैं, अदृश्य ताले तो होते ही हैं, जो अदृश्य ताले लगे हुए हैं, ये बहन जो हमारी छोटी बहन है रितु सिंह, ये लड़ाई वो लड़ रही हैं कि ये ताले अगर खुल गए तो फिर कितनी जल्दी, कितना तेज़ी से बचाव आएगा। ये जो बैकलॉग की कितना बड़ा इशू है। यूनिवर्सिटी ऐसी जगह है जहाँ से सब रेवोल्यूशन आते हैं, सब रेवोल्यूशन दुनिया के बड़े से बड़े रेवोल्यूशन यूनिवर्सिटी से आए। तो ये जो शिक्षा का रेवोल्यूशन है वो भी, क्योंकि ये डॉक्टर रितु ने, बहुजन के लोगों ने लीड किया है ये आंदोलन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुजन के लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है। जो संघर्ष चल रहा है उसके लिए बहन मायावती जी एक मील का पत्थर हैं, और वो मील का पत्थर ऐसा है जो आने वाली सदियों तक भी उखाड़ा नहीं जा सकेगा। लोग बहन जी को देख के, ख़ास तौर पे महिलाएं, हौसला हासिल करते रहेंगे और ये विश्वास रखेंगे कि अगर बहन जी जीत के इतनी जल्दी, दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है, कितनी जल्दी, कुछ 2 दशकों में ही ये सक्सेस स्टोरी है। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा सदियों का संघर्ष था, बाबा साहब का संघर्ष था, उससे पहले बहुत सारे महापुरुषों का संघर्ष था। जो संघर्ष करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लड़ाई करके संविधान बनाया, उस संविधान का प्रयोग करके बहुत कम टाइम में दुनिया की राजनीति, देशों की राजनीति बदलने के लिए 2 दशक कुछ भी नहीं होते हैं। उसमें सक्सेस स्टोरी जो मायावती साहिबा ने, काशीराम जी ने और उनके मुट्ठी भर साथियों ने हासिल की है, उसको देखकर सभी को सीख लेनी चाहिए। और आज भी अगर किसी के कोई डिफरेंस भी हैं तो सीखने के लिए बहुत है उनकी ज़िंदगी से, उनसे जाके मिलना भी चाहिए लोगों को और उनके एक्सपीरियंस सीखने चाहिए। बल्कि हम तो यही कहेंगे कि आप जैसे जो ईमानदार जर्नलिस्ट हैं, उनकी लाइफ स्टोरी पे और उनसे इंटरव्यू करके भी, उनसे जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस है, किस तरीके से जब उनके ऊपर हमले होते थे तो उनको क्या महसूस होता था, कैसे वो उससे उभर के फिर बाउंस बैक करती थी वापस, ये भी मैं समझता हूँ आप सब लोगों को इस पे भी स्टोरीज़ करनी चाहिए। बहुत सारे नेता रहे हैं हमारे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रोटेक्शन होती है। कई किसी बड़ी पार्टी के भी नेता रहे हैं जो अपनी फैमिली लीगेसी की वजह से नेता बनते हैं, बहुत सारे लोग हालात की वजह से नेता बनते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं मुट्ठी भर इतिहास में जो अपने संघर्ष से एक एक कदम पे
एक एक कदम आगे बढ़ाने से पहले खून पसीने की नदियां बहाईं। ये है एग्जाम्पल जो मेरे ख्याल से बहुत कम मिसालें उसकी मिलती हैं। और काशीराम जी तो आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन प्रेरणा हमारे बीच में छोड़ गए, एक पेड़ हमारे बीच में छोड़ गए, वो आज भी मौजूद है बहन मायावती जी के रूप में। तो ये भी बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। और आज भी अगर आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे आप, चलिए हम आज ही की राजनीति कर लेते हैं, जब आरएसएस और बीजेपी ने पूरे देश को एक तरीके से अपने शिकंजे में जकड़ रखा है, संविधान को ख़त्म करने की बातें खुलेआम हो रही हैं। संविधान की प्रतियां दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस से आधा किलोमीटर दूर, मैं खुद वो केस कर रहा हूँ, आधा किलोमीटर दूर संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं। पुलिस स्टेशन नई दिल्ली जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के ठीक सामने जलाई जाती हैं, और 5 साल तक पुलिस, दिल्ली पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन भी ठीक से नहीं करती। जब ये हालात मौजूद हैं तो ये आप लोग समझ सकते हैं कितनी मुश्किल लड़ाई है। इस दौर में भी आज जो पूरा माहौल बना हुआ है वो क्या है। तो ये हमें बहन जी ने हमें जो रास्ता दिया है, जो ये हमारी आइडियल हैं, हमें शायद सोचने समझने की सुदबुद्धि हमें इतनी आ गई कि हम एक नारी शक्ति होकर ना हम आगे निकलना स्टार्ट हो गए। क्योंकि जो उनका आज मैं इनके जन्मदिन पर सबको बधाई देना चाहूँगी, सबको शुभकामनाएं, क्योंकि जो हमारी आइडियल लेडी हैं बहुत अच्छा। दूसरी बात ये कि जो आज महिलाओं के लिए जो नारी शक्ति है, नारी शक्ति जो घर से निकलना स्टार्ट हुई है। क्योंकि पहले क्या होता था, कोई लड़कियों को निकलने नहीं देते थे, बट हमारी बहन जी के चलते ना आज हम लोग घर से निकल रहे हैं। यूनिवर्सिटी जाते हैं, हम कॉलेजों में जाते हैं, पढ़ाते हैं, वकील है, लॉयर, हर जगह जाते हैं, क्योंकि ये हमें देखा है। और जो विचारधारा है, जो महापुरुषों की विचारधारा है, हम कभी जानते एक माँ के पेट से कोई सीख के नहीं कि विचारधारा होती क्या चीज़ है, लेकिन बहन जी ने वो काम कर दिखाया। 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी, और हमें बताया कि हमारे समाज को, सोते हुए समाज को बहन जी ने जगाया, जिससे हर इंसान को, उसके बहुजन को जीने की शक्ति मिली। नहीं तो हम पीछे झाड़ू बांध के मटके, गले में मटकी लेके चलते थे। लेकिन आज वो दिन नहीं है। आज हमारे एक साथ एकत्र होके हम अपनी आवाज़ों को बुलंद कर सकते हैं। डॉक्टर ऋतु जी यहाँ बैठी हैं और आप सबका साथ है, सहयोग है, विश्वास है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। शायद विश्वास नहीं होता, क्योंकि हमें विश्वास दिलाया है हमारे महापुरुषों ने, हमारे जो महापुरुष रहे हैं, जैसे बहन जी रही, और जो महापुरुष जिन्होंने विचारधारा दिखाई है कि हमें किस रास्ते पर चलती है। व्यक्ति को कोई परेशानी हुई क्या? दलित समाज को छोड़ो, किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी हो तो बताइए। एजुकेशन समय पे मिली, रोजगार समय पे मिला, सब कुछ समय पे देने का काम सरकार देती है। मगर जो आज की मौजूदा सरकार है वो दलितों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, ओबीसी के खिलाफ है, यहाँ तक कि देश के जो संविधानवादी है उनके खिलाफ है। तो इन लोगों से उम्मीद क्या करनी है? उनसे कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। हमें अपनी पावर बनानी पड़ेगी, अपने घर को मजबूत करना पड़ेगा। जब तक आप अपने घर को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। तो बसपा ऋतु के साथ खड़ी है? बिल्कुल खड़ी है। हम नहीं खड़े क्या? बताइए। हर आंदोलन में आने का काम किया है। हमारे जितने भी नेता हैं, आकाश जी ने तो ट्वीट भी करने का काम किया, और बहुजन समाज पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलकर इस देश में आज़ादी चाहता है। उस हर व्यक्ति के साथ खड़ी है जो मजबूर है, मजलूम है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ऋतु के साथ है। डॉक्टर ऋतु खुद फाइटर हैं, वो खुद फाइटर हैं। अगर